प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में पूरे पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिसिटी। आपको बहुत मजा आया होगा चैप्टर को लेकर, और बच्चों ने बहुत पसंद भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने अपने मित्रों के साथ जरूर एक बार लेक्चर को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल फालतू की बातें ना होते हुए चैप्टर में सिर्फ मुद्दे की बात होगी, और बच्चों का पूरा पीवाईक्यू सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को लेकर, चैप्टर को लेकर। और उनके पहले कंसेप्ट पढ़ाते हुए, सारे टॉपिक कवर कराते हुए, जितने भी हार्ड बोर्ड क्वेश्चन किए हुए हैं उनका पूरा एनालाइज किया जाएगा, उनका पूरा गर्दा उड़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। चलिए, आपका ड्यूटी बनेगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको आपको स्टडी करने होंगे, और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में कुछ रिकॉर्ड करते हुए समय के अभाव में बोला था। देखिए, आज सुबह के अभी 4 बज रहे हैं। वैसे तो मैं उठा हूँ, जगता हूँ, बहुत सुबह जग जाता हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कहने का मतलब अ, आज मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं इसको पूरा, लेकिन कंटेंट भी ज्यादा है, तो मैं थोड़ा फास्ट तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन आपको समझाते हुए, आपको समझते, हम लोग पूरा समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई टॉपिक आपको ऐसा नहीं फील आएगा कि सर पूरा इसको स्किप कर ही गए, अ, बहुत जल्दी से कर दिए, हमको समझ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सब कुछ पढ़ चलेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 2 कहाँ से कराने। तो ये रहा बच्चों का थैंक यू वाला मेरा लेक्चर, जहाँ पर मैंने आपको धन्यवाद बोला था। देखिए, इसमें हम लेक्चर नंबर 2 यहाँ से बोल रहे थे। बच्चों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, बहुत अच्छे किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम होगा, थोड़ा सा मुझे मैनेज कर भी यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, उसको हटा देंगे। चलिए, देखिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहिए, उष्मीय प्रभाव कहिए। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ताप और उष्मा संचय है। देखिए, इनके ना अपने सिलेबस में इनके 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के 3 इफेक्ट होते हैं। इनके 3 इफेक्ट्स ऑफ, हम कह सकते हैं 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। धारा के 3 प्रभाव होते हैं। पहला होता है धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं जब कोई धारा, कोई चालक से, यहाँ पर बिलियन लिखना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर एक चीज को पकड़ लिए थे ऑफलाइन में। यहाँ पर बिलियन लिखना है, बिलियन से, बिल बिलियन से। आपने क्या लिखा? जब विद्युत धारा को चालक बिलियन से चालक बिलियन से प्रवाहित किया जाता है, तो एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। एनोड पर जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है। इसे हम लोग करंट का केमिकल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप कर सकते हैं प्लेटिंग, विद्युत हाइड्रोलाइसिस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। ये तीनों क्या है, ये देखिए सिलेबस में ये आपको समझाया जा रहा है कि धारा के 3 प्रभाव होते हैं। दूसरा होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अपना फिजिक्स का अगला चैप्टर एक बच रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे धारा का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर हम पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक ही आज का टॉपिक ही अपना ये वाला, धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव। करंट के क्या उष्मीय प्रभाव होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे।
देखिए धारा का उसमें प्रभाव में कहता है कि जब हम किसी उच्च प्रतिरोध वाला तार, जो कोई हाई रेजिस्टेंस वाला वायर से, जैसे नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उच्च प्रतिरोध वाला तार बहुत गर्म होता है और हीट उत्पन्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उष्मा उत्पन्न प्रोड्यूस करता है। तो उस हम क्या बोलेंगे? धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को ऐसे कहते हैं कि एक ऐसी घटना है जिसमें किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उसे कह सकते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से उठा कर डाला गया है कि ऐसे चालक परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को टकराने के कारण होता है, जिसमें ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण होता है। ओके। जब भी कोई, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक वायर है नाइक्रोम का, आपने हीटर देखा है क्या? पूरा लाल हो जाता है, पूरा वायर हीट लाल हो जाता है और वो हीट उष्मा देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जैसे करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूवमेंट करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम एटम से टकराते टकराते इतना टकराते हैं कि फ्रिक्शन होता है उनके में और वो हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। उष्मा का विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही आते हैं वैज्ञानिक का जूल का उसमें पर जो नियम है ये क्या कहता है? बिल्कुल ऐसा ही है। कहते जूल का उसमें नियम जो होता है, किसी चालक में उष्मा प्रवाहित धारा आई चालक के प्रतिरोध आर और धारा प्रवाह के समय अवधि टी के वर्ग के समानुपाती होती है। जूल का उसमें नियम है। क्वेश्चन हमसे ऐसा नहीं किया जाएगा। इस पर आधारित हमसे सवाल पूछेंगे ये लोग, जो हम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो हीट होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के वर्ग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इन तीनों कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टी। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल आएगा तो बचेगा आई आर स्क्वायर टी। तो यही मेरा उष्मा का उसमें प्रभाव का ये मतलब फॉर्मूला बन गया, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप इसको याद रखिएगा। इसी को एनर्जी के भी सूत्र आप कह सकते हैं, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना? याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, इस पर हम सवाल करेंगे। आइए पहले इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भाई उष्मा का एच स्क्वायर आई आर टी सूत्र का निगमन करें। 6 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था डिराइव करने के लिए। तो आप लिखेंगे पहले v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, आप जानते हैं। अब देखिएगा डब्ल्यू ऐसे बार करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर। डब्ल्यू ठीक है इक्वल है v का फॉर्मूला, अगर ओम्स लॉ पढ़े होंगे तो v का फॉर्मूला होता है आई आर के बराबर। तो v के बदले में हम क्या रख सकते हैं? आई आर रख सकते हैं। और q आपने पढ़ा होगा चार्ज I बराबर क्यू बाई टी, यानी q का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई टी। तो देखिए मैंने क्या किया, v का फॉर्मूला आई रख दिया ओम्स लॉ से, q बराबर आई टी हो गया। अब देखिए i के i मल्टीप्लाई आई स्क्वायर हो जाएगा आर टी। यहीं से प्रूव हो जाता है ये फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं जूल का उसमें नियम का जो फॉर्मूला था h बराबर आई स्क्वायर टी, इसको हमने डिराइव कर दिया। कोई समस्या बच्चों को? नहीं सर। बहुत बेसिक सी बातें हैं। आप जानते हैं कि वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑर्गन अपॉन कूलम। वी बाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यहाँ से डब्ल्यू का अगर निकालेंगे वर्क, ऐसा बनेगा। फिर वी का फॉर्मूला ओम से लाएंगे, आई आर होता है, क्यू का फॉर्मूला आई टी होता है, आई का मल्टीप्लाई आई से आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला बन गया एच बराबर आई स्क्वायर टी। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। अब देखिए उष्मा कैसे मतलब जूल होता है, एक कैलोरी में 4.8 जूल होता है। ठीक है ना? अच्छा मैं आपसे बात करूं, मेरे जो ओम से लिखवाया था थोड़ा सा उसमें मुझे करेक्शन करना है। क्या बच्चे मैं पीछे जा सकता हूँ नोट्स में? मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा पहले टॉपिक पूरा कवर कर लेते हैं। ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। द्विध्रुव के जो हीट के प्रभाव होता है, इससे क्या क्या हमको उपयोग होता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए अपने स्त्री आयरन देखा, आयरन जो प्रेस करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण कपड़ा प्रेस आपका होता है। हीटर, कूलर, रूम हीटर, अपने गीजर, ये सब जितने अप्लायंस देखे हुए हैं सारे भी घर के उसमें प्रभाव के आधार पर उपयोग होते हैं। उसमें एक आता है मेरे पास विद्युत बल्ब, जिसमें या लैम्प, जिसमें जो प्रकाश में
जो लाइट करंट प्रवाहित करने पर उसमें क्या करता है, वो देखना हमको लाइट देने लगता है। लाइट के साथ साथ हमको हीट देता है। अपने कभी लाल बल्ब जलाया होगा कांच वाला, वो उष्मा भी देने लगता है। और उसमें टंगस्टन का धातु इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन धातु का उपयोग खासियत है, यह बल्ब के तंतु फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि भाई जो भी बल्ब के बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट किससे बना होता है, आप कहिएगा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इतना प्रतिरोध है। और इतना हाई रेजिस्टेंस होने का ये क्या करता है, ज्यादा हीट देता है ये। और मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि सर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग घरेलू तारों में उपकरणों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इसके विद्युत फ्यूज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के तहत काम करता है। आपका मैं समय बिल्कुल बचाते हुए क्यों मैं पी वाई क्यू भी करा दूं, जो पेपर में आते हैं सवाल। जैसे क्वेश्चन किया गया था हमसे, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये फ्यूज होता है एक सुरक्षा उपकरण होता है जो अत्यधिक धारा प्रवाहित करने से फ्यूज का तार गर्म होकर गल जाता है या टूट जाता है, जिससे आपका सर्किट टूट जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जब सर्किट टूट जाएगा तो, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जाएंगे अब तो, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए गल जाता है। विद्युत परिपथ में हमेशा इसको लाइव रहता है। यह मुख्य रूप से लेड और टिन का बना होता है। अगर कोई पूछे कि फ्यूज किसका बना होता है, तो लेड और टिन का ये मिश्र धातु होता है, जिससे गलनांक कम और प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में किए जाते हैं कि बल्ब का चित्र बनाइए। मुझे नहीं लगता बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ आएगा। मैं हमारा ग्राफिक डायग्राम बना के दिखा दूंगी। प्यारे प्यारे बालक बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको बॉल भी बनाना है ना जी। देखिए पहले बेस ले लीजिए, उसका बेस ले लिए, बेस में दो उसका ये दिखा देने का, ठीक है सर। इसका ये वाला पार्ट दिखा देना, जी सर। अब इसमें से आप दो सीधे सीधे वायर ऐसे लीजिएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। और ये नाइक्रोम का होता है, अब देखिए ये टंगस्टन का यहाँ पर फिलामेंट लगा देना, लिख देना कि टंगस्टन क्या है, लिख देना इसमें नोबेल गैस भरी हुई है, लाइट, आर्गन, नियोन। और बता देना कि ये तो मेटल का है, ये कांच है, शीशा का होता है, ये ग्लास का होता है। और क्या बताइएगा इसमें, और जो भी थोड़ा सा नाम लिख लेने दीजिए, धातु का नाइट्रो, आप यहाँ पर नाइट्रोजन कर दीजिए। नाइट्रोजन को इस पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जब क्वेश्चन करा गया है तो वहां पर नाइट्रोजन गलत किया गया, तो नाइट्रोजन को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो क्या सही रखेंगे हम, आर्गन और नियोन यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर नियोन, नियोन और आर्गन, नाइट्रोजन से बेहतर होगा नियोन और, क्योंकि यहाँ पर अक्रिय गैसें बनी रहती है। क्यों मैं लिख दिया नोबेल गैस। क्लियर है। तो विद्युत बल्ब का फिगर बनाने के लिए आता है, बिल्कुल बच्चे बना के आ जाएंगे, थोड़ा सा भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे ये भी कर लेते हैं लोग कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसें क्यों उड़ते हैं। क्योंकि एक बार बच्चे जी आप इसका आंसर सोच सकते हैं क्या, जी आप इसमें निष्क्रिय गैस फिर से यहाँ पर नियोन कर देना, नियोन और आर्गन इसलिए बढ़ जाती है, इसका फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। और ये जैसे ऑक्सीजन से, और मान लीजिए इसमें गैस नहीं भरेंगे नॉर्मल गैस, तो इसमें ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन हो जाएगा और टूट जाएगा। टूट जाएगा तो बताइए फिर बल्ब जलेगा नहीं। इसीलिए इसमें हम निष्क्रिय गैसेस से कि नियोन और आर्गन, ठीक है, नियोन कर देना पड़ेगा, नाइट्रोजन नियोन कर देना। अब सवाल है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल्ब में तंतुओं का निर्माण प्राय टंगस्टन का यूज होता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में बहुत किया गया है। तो टंगस्टन है क्यों, क्योंकि टंगस्टन आपने पढ़ा था कि ये क्या करता है, इससे गलनांक कुछ होता है, और इसका एक क्वालिटी होता है, इसका गुण होता है कि ये उष्मीय ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है।
टंगस्टन एक ऐसी चीज है, पहले तो हीट आएगा, इसमें बहुत हीट होगा, हीट करते करते उसको लाइट में भी कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए बल्ब जलने लगता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल वहां पर हम करते हैं। फिर हीटिंग एलिमेंट में जैसे मिश्र और हीटिंग एलिमेंट जितने होते हैं मिश्र धातु होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम का एक मिश्र धातु होता है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होती है, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो इसमें हीट भी ज्यादा होती है, और ये लोग हीट को लाइट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ ओम्स लॉ के पास, ठीक है। ओम्स लॉ में थोड़ा डिफिनेशन अब क्या सही करना है, देखिए ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखे थे, ओम का नियम बताता है कि धारा समझ बताता है, ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान पर किसी, यहाँ पे चालक लिख दिए, किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे चालक भर दें, ठीक है ना, किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच की समानांतर होती है, ठीक है ना, इसको सही कर लेना था, चालक छूट गया था वहां से। आइए हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा, ये हम लोग पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, विद्युत शक्ति क्या होती है। तो पहले तो डिफिनेशन कर सकते हैं कि एक सेकंड में किसी भी उपकरण द्वारा कोई कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि चार्जर, बैटरी, कुछ भी, बल्ब, कुछ भी, टीवी, फैन, उपकरण जो भी है, उपभोग विद्युत ऊर्जा एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक खा जाता है, कितना कंज्यूम कर लेता है, उस उपकरण को विद्युत शक्ति कहा जाता है, ये कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। क्या रेट है, कितने सेकंड में कितना कंजम्पशन कर लेता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। या इसके डिफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को भी शक्ति कहते हैं। दूसरे डिफिनेशन में भी याद कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ये भी एक इसका डिफिनेशन है। तो पावर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, काम करने की क्षमता, और कार्य कब कर पाएगा, इसको एनर्जी भी कर सकते हैं बाई टी, यानी पावर का दो फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू बाई टी या ई बाई टी कहिएगा। सर क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है, बहुत फिर से याद कीजिए, विद्युत शक्ति कैसे मतलब वाट होता है, वोल्ट कैसे मतलब विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होता है, धारा कैसे मतलब एम्पियर होता है, चार्ज कैसे मतलब कूलम होता है, आपको जुबान पर होना चाहिए। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट जो होता है 10 की पावर 6 के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। आइए इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कर देते हैं जी। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला, फार्मूला कहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और बी को हटाएंगे तो देखो ये डब्ल्यू इंटू क्यू हो जाएगा, बी इंटू क्यू हो जाएगा। एंड डू, देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने जस्ट पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से इस काम को करते हैं, ये क्या है, पावर है। तो देखिए पावर जो हो गया डब्ल्यू बाई टी, अब देखिए पावर डब्ल्यू का फॉर्मूला अभी जस्ट निकल लेते हैं आप, वी बाई क्यू, वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू टाइम। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट इंटू कूलम जो होता है,
वोल्ट इंटू कूलम जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में आई। वी इंटू क्यू क्या होता है, ये वी इंटू क्यू हो गया अपना। चलो ये देखिए, वी क्या वी हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है, मैं तो आपको इसके लिए मैं यहाँ कर दिखाऊं तो मजा आएगा। देखिए, आपने पढ़ा कि सर हम जानते हैं कि जो वोल्ट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, वो 1 कूलम होता है। जी वो डब्ल्यू की फॉर्मूला पर क्या पा चुके हैं। अब देखिए, वर्क को हम यहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकल रहा है, सॉरी पावर, हम, हाँ ठीक है, वी बराबर डब्ल्यू की, यहाँ से हम वी क्यू बराबर डब्ल्यू कह सकते हैं, कार्य करने की क्षमता। देखिए डब्ल्यू कार्य करने की क्षमता, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो वी क्यू हो जाएगा। अब देखिए, इसको अपने फॉर्मूला के हिसाब से कहा है कि ये काम करने की क्षमता जो होती है, वर्क को हम कार्य बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है दर, दर मतलब इसको समय से भाग दीजिए। देखिए कैसे थोड़ा और समझा सकते हैं हम, ये तीसरा स्टेप समझाने के लिए, डब्ल्यू वी क्यू और काम करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता है टाइम के रिस्पेक्ट में पावर कहलाती है, तो पावर रख देते हैं यहाँ पर, और भी कब भी रहते हैं। आपने थोड़ा याद कीजिए, फॉर्मूला पढ़ रहे थे आप लोग, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, चार फ्लो टाइम, समय के सापेक्ष आवेश की प्रवाह की दर को टाइम बोल रहे, इसे धारा बोल रहे थे, यानी क्यू बाई टी। क्यू बाई टी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी के लिए आई लिख सकते हैं। तो एक पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत फेमस है, ये पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है जी। यहाँ लिखा हूँ आई वोट की बेटी, पावर का फॉर्मूला हो गया बाई ओम्स लॉ। आइए इसमें इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो और फॉर्मूला बनेगा, मेन फॉर्मूला तो यही है, पावर का जनरल फॉर्मूला यही है, याद रखना है। अब इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला और बन जाएगा। देखिए, हम पढ़े वी बराबर आई आर, ठीक, तो पावर का पावर, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, एक आई पहले से था, आई 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 स्क्वायर आर, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया वी बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी याद रखना है। अब चलिए, आई बराबर अपने वी बटा आर पढ़ा था, यहाँ से देखिए ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, सोचिए, यहाँ से देखिए आई के मान क्या निकाल सकते हैं आप लोग, आर बटा में चल जाएगा, आर बटा में चला जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, वी के फॉर्मूला, वी के मान रखते हैं, वी के मान के रखते हैं वी बटा आर, सॉरी वी, आपने क्या पढ़ा है, यहाँ यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आई का फॉर्मूला, आई के मान क्या आ रहा है, आई के मान आ जा रहा है यहाँ से वी बटा आर, तो यहाँ आई है, आई आई, तो यहाँ पर आई के मान, आई स्क्वायर के मान रखेंगे हम वी बटा, आई के वैल्यू क्या रख देंगे हम वी बटा आर, तो यहाँ पर रखेंगे वी बटा आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये आर है तो आर। कोई समस्या नहीं सर। अब देखिए पावर हो गया वी स्क्वायर हो जाएगा, आर के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर आर। तो आपके पास थर्ड फॉर्मूला आ गया, कितना फॉर्मूला, पी बराबर वी बाई वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पावर बराबर, और पावर बराबर वी स्क्वायर बटा आर, हो गया। हेंस इसलिए कह सकते हैं पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू को हम एनर्जी लेते थे ई बाई टी, या वी बाई आई, आई स्क्वायर आई आर, या वी स्क्वायर आर, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए कुछ इस बारे में बात कर लेते हैं, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है, यानी एक यूनिट जो होता है किलोवाट घंटा का होता है। तो सर किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होते हैं, आइए संबंध देख लेते हैं, एक किलोवाट में कितना संबंध, एक किलोवाट में होता है 1000, हो गया, और आवर, आवर घंटा, घंटा में 36 सेकंड, घंटा में कितना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 36 सेकंड के बराबर होता है, 1000 का 1000, ये 3600 हो गया। अब देखो इसको हम गुना करेंगे तो इतना आएगा, 36 गुना 10 के पावर 5 आएगा, तो 10 1 2 3 2 5, 10 के पावर इसको 5 लिख सकते हैं। अब देखिए चाहते हैं दशमलव में इसको साइंटिफिक बताने के लिए, तो एक डेसिमल हम इसमें क्या करेंगे, इसको 36 में रखेंगे, इसको डेसिमल में करेंगे, चाहे डेसिमल लगाएंगे तो एक पावर इसमें से बढ़ जाएगा, जैसे इसमें डेसिमल लगाएंगे एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा, 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। देख लो 6 है, सॉरी, हाँ हो जाएगा, जैसे दशमलव है तो इसमें एक बढ़ेगा, 10 के पावर 6 जूल। तो आपसे कोई पूछे कि एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो आप कहेंगे 10 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है।
आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यही बता देता हूँ कि वाट घंटा किलो वाट घंटा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलो ऐसे मैं तो क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया हूँ, आपकी बात याद रखना है। मैं अगर यहाँ लिखवा दी तो शायद ज्यादा बेटर होगा, सब यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिए आइए आते हैं फार्मूला को देख लीजिए। अपने क्या पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये सब जब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जो कोई पैरेलल में क्वेश्चन हो तो इसको लगा देना है। जब कोई क्वेश्चन सीरीज में रहेगा, पावर निकालना, तो ये वाला सूत्र लगा देना, पी बराबर आई स्क्वायर आर। अब एनर्जी की यूनिट जूल होती है। एनर्जी की ऐसे मतलब क्या होता है, ऊर्जा कैसे मतलब भी जूल होता है, ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है। ई बराबर पी इंटू टी फॉर्मूला जानते हैं। एनर्जी होता है पावर इंटू टी होता है। ई बराबर हो गया, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वी आई और टी जूल के नियम से। ई बराबर देखिए हमें ये भी हम कर सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वोल्ट का फॉर्मूला आई आर लगाएंगे, आई आर इसका सूत्र लगाएंगे, आई आर आई आई से गुणा होगा, आई हो जाएगा, आर टी ऐसा एक और फॉर्मूला बन गया। ये आप इसका आई का फॉर्मूला रखेंगे वी बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर, यहाँ पर वी बटा आर रखेंगे तो वी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हो गए 1 2 3, ये तीन जूल के नियम के सूत्र है। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करने का भी होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आइए सर जी आपका समय बचाते हैं, बिल्कुल आपको कचरा नहीं पढ़ाएंगे हम, ऐसा करेंगे कि आपका टाइम बचे और पूरा बोर्ड का भी तैयारी हो जाए। एक 6 नंबर का सवाल आ चुका है एग्जाम में, जब भी देखना फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क आएगा। बोला गया यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि h बराबर आई स्क्वायर टी, सूत्र को पहले डिराइव करना है, यही करते हैं। तो पहले शक्ति का फॉर्मूला लिख दीजिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को भी आप शक्ति कह सकते हैं। इसका ऐसा ही मतलब जो होता है वाट होता है, और वो डब्ल्यू बाई टी या वी बाई टी का, ये अपने पर क्या है। अब आपसे बोला कि सूत्र का निगमन कर, देखिए जूल के नियम का, जूल के ताप उसमें नियम का आपको यहाँ पर साबित करना है। तो ओम के नियम से पढ़े वी बराबर आई आर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई आर। इसको फॉर्मूला में समझ लेंगे तो पावर बड़ा होता है आई आर, आई आर हो गया, और इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर। तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया जूल का उस नियम से, इसे यहाँ पर शक्ति का कन्वर्ट कर लिया। पी बराबर आई स्क्वायर तो पहले से पता था। अब देखिए उष्मा का, इसको इस नियम में बोला है कि इसको उस नियम में कन्वर्ट करें। तो अब देखिए विद्युत जो उष्मा होता है, एच ही होता है विद्युत शक्ति के समय के गुणनफल होता है। एच बराबर पावर इंटू टाइम हो जाएगा। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला अभी अपने पढ़ा था आई स्क्वायर और टी टी था, ये फॉर्मूला हो गया एच बराबर आई स्क्वायर टी, अपने सिद्ध कर दिया। वजह ये 6 नंबर क्वेश्चन आए थे, 6 नंबर को मिल जाएगा। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं इसका पर, ऑब्जेक्टिव बाद में कर लेंगे साथ में। चलो कुछ और भी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। अब चलिए सवाल करते हैं, कहते हैं कि ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है बताइए। तो ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है। एक जूल का मान कितना होता है, देखिए ध्यान से, एक जूल में कितना, भाई एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो पहले आपको पढ़ाया गया था एक कैलोरी में लगभग इतना होता है। तो इसको आप 4.2 भी कर सकते हैं, 1.8 को आप 4.2 भी कर सकते हैं, जूल लगभग में एक जूल वर्ड होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक बट्टा, देखिए एक कैलोरी में इतना जूल, तो एक जूल में कितना था, इतना से डिवाइड कर दो एक को, डिवाइड करो तो ये 10 बन जाएगा, 10/42। भाग करेंगे तो 2.38 लगभग 2.38। इसको हम 2.4 भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में 2.3 पहले खोजते हैं, 2.3 है नहीं, तो 2.38 को हम 2.4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 हटाएंगे तो 4 ही बन जाएगा। तो मेरा 2.4 कैलोरी आ गया, एक जूल में कितने तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं। सॉरी देखो, देखो इस बबुआ थोड़ा बचा के, और रहता ना कार्य करने की दर को, कार्य करने का जो रेट होता है वो शक्ति कहलाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को वो एनर्जी कहता है। अगर आपसे पूछा था कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक यूनिट में कितना शक्ति होता है, एक यूनिट में तो पढ़ाया गया था 3.6 × 10⁻⁶ जूल। फिर भी इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, आपको वहां करके दिखाए भी थे। कहता कि जूल में कितने कैलोरी होता है, जूल में कितने, इधर 25 में सवाल आ गया था, वैसा ही सवाल है।
2.38 आएगा तो इसको 2.4 के बराबर ले जाएंगे, लेकिन 2.4 लगभग में है नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर 2.3 आंसर हो जाएगा। ब्रीथ में कौन सा गैस भरा था? ये सवाल देखो बच्चे को कंफ्यूज कर देगा। नाइट्रोजन है, वायु है, निष्क्रिय गैस है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि नोबेल गैस दिया हुआ है। और नाइट्रोजन भरा था लेकिन उसको रेयर केस में, पहले तो हम ज्यादा नोबेल गैस ज्यादा भरते हैं इसमें, नोबेल गैस। कार्बन का फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए, जल्दी से बताइए दो। जल्दी से बताइए। विजिबल का फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो फिलामेंट बच्चे टंगस्टन का बना होता है। सवाल कर रहा है कि फ्यूज विधर के किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही पूछा गया इसको। तो ये तो बच्चे सबको जानते हैं कि ये उष्मीय या तापीय प्रभाव पर काम करता है। किसी परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाएगा? वो प्रतिरोध ही होता है। प्रतिरोध जो होता है वो ये सवाल बहुत अच्छे हैं कि भाई हीटर का तार कुंडली बना होता है, कुंडली के अंदर किसका होता है? तांबा का होता है, जस्ता का टंगस्टन का। भाई टंगस्टन मत कहिएगा, यहाँ पर नाइक्रोम का हो जाएगा। टंगस्टन भाई देखिए विद्युत बल्ब बनाता है, लेकिन इसमें नाइक्रोम होते हैं। ये सवाल थोड़ा अटका देने वाला है सवाल बच्चे को। किलो वाट घंटा या किलो वाट देखो, सिर्फ किलो वाट पूछेगा तो भाई अलग चीज है। वाट पूछता ना कि वाट, तो कहते शक्ति कैसे मत रखे, लेकिन किलो वाट पूछेगा तो भाई किलोवाट भी शक्ति का है, लेकिन किलोवाट जैसे घंटा लग गया, इसलिए नोट में लिख दिया हूं, इंपॉर्टेंट है। वाट या किलोवाट पूछेगा तो शक्ति कहिएगा। वाट घंटा, इसलिए देखिए वाट या किलोवाट शक्ति कैसे मत रखे, लेकिन वाट घंटा या किलोवाट घंटा होगा तो ये ऊर्जा का है। बच्चे इसमें गलती करके आ सकते हैं सवाल को लेकर। थोड़ा सा बच्चे सर जी सर ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ ना है सवाल को लेकर। रटना बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ओहो, ये तो फॉर्मूला आपका नहीं। अभी आपको बताया था ना कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए आई स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर भी होता है, आई भी आई, अरे तो ऑल ऑफ दिस है, इसमें सब होता है, सब शक्ति का सूत्र है। सर एक सवाल करवाइए ना, ये देखिए ना जी। आपसे पूछ रहा है 100 वोल्ट 220 वोल्ट के बल्ब के अरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित हुई धारा क्या होगी? देखिए ये क्या है, कहने का मतलब 220 वोल्ट पर कोई 100 वाट का बल्ब अच्छा से काम करता है, तो बल्ब के और उसको, लेकिन आपने क्या किया, 200 वोल्ट से उसको जोड़ दिया। 220 वोल्ट पर 100 वाट अच्छा काम करता है, आपने 100 वाट पर लगा दिया, तो उसमें करंट क्या होगा? करंट क्या होगा देखिए, अपने बार वी स्क्वायर आ रहे हैं से पहले इसका प्रतिरोध पता कर लो, रेजिस्टेंस क्या होगा इतने वोल्ट पर, इतना आ रहा है। अब आपको तो 100 वोल्ट पर निकालना है, तो निकालिए आर बराबर, पहले इसको सॉल्व कर लेते, 484 ओम आ गया। अब इसको 100 वोल्ट पर रखेंगे ना, 100 वोल्ट पर, तो 100 वोल्ट पर रखेंगे तो फॉर्मूला पर है वी बराबर आई आर, तो वोल्ट 100 रखना है, आई निकल जाएगा जैसे आर, इसे भाग कर दो तो करें तो ये कट जाएगा इतना यार। सर क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा है बच्चे जी, क्वेश्चन अच्छा है। सर याद कर लेंगे, मत करना बबुआ जी, मत करना। निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, देखिए आई स्क्वायर आर, वी आई वी स्क्वायर आर, ये नहीं करता है। आई आर स्क्वायर, देखो जी इसको कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर इसके सारे फॉर्मूले दिखाता हूँ, इसके कितने फॉर्मूले हैं, बच्चों में थोड़ा सा भी तकलीफ ना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी, इसको जो डिराइव किया तो ये एम अपॉन टाइम आ गया था, और ये वी आई के बराबर आया था। थोड़ा इसको और ओम्स लॉ लगाते हुए हम चले गए थे, तो आई स्क्वायर आर आ गया था, और ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने वी स्क्वायर आर भी सीख लिया। तो ये पावर के इतने फॉर्मूले हैं। अब सवाल जो भी आपसे करेंगे बन जाएगा। देख लो, नहीं पूछा है तो देखिए आई स्क्वायर आर, ये तो होता है वी स्क्वायर आर, ये भी होता है वी आई होता है। सर आई स्क्वायर आर नहीं होता, यही नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन करवाएंगे सर, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, बिल्कुल गारंटेड है।
हल्का मत लीजिएगा, हल्के में मत लेना सवाल को आपसे जल्दी, मतलब तो ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई कीजिए तो, ट्राई इट, ट्राई दिस, ट्राई दिस, अभ्यास कीजिए तो, प्रयास कीजिए तो, प्रयास कीजिए। हो गया, आइए देखिए। देखो जी, इस सवाल में ये फॉर्मूला लगाया होगा, यहाँ से डिस्टेंस निकाल चुके होंगे। एक बार तो 2 बार बोला गया है, एक बार 60 वाट को 220 वोल्ट में जोड़ा गया है, 40 वाट को भी 220 वोल्ट में जोड़ा गया है। तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो एक का रेजिस्टेंस आ रहा है R1 इतना, और R2 भी निकालेंगे अब तो हजारों हजारों। अब हमसे भाई देखो, हमसे पूछा गया पावर, तो पावर का फॉर्मूला, पहले पहले पावर कितना आएगा, P पावर V स्क्वायर R। तो ये पहला वाला, तो पहले वाला रेजिस्टेंस रखना है, तो पहले पावर इतना आएगा। टोटल सबकी पूछा है, इसको कट छट करेंगे तो ये आ गया आपका 3×5 = 15, 15 वाट आ गया। पहले का पावर कितना आ गया, 15 वाट। P2, यहाँ भी R, इसका प्रतिरोध R2 का दीजिए ना, इसको काटेंगे तो 10 वाट। अब 25 और 10 जोड़ दीजिए, तो इसको हम क्या लिखे, पावर टोटल, टोटल पावर कितना हो गया, 15 वाट प्लस 10 वाट, 25 वाट आ गया। बढ़िया सवाल था सर, परीक्षा में आता है, बिल्कुल आता है, और आपके क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, देख लीजिए एक बार। ये सवाल 6 नंबर का आया होता है, ये सवाल 6 अंक में आया है, एक बार बच्चे ट्राई करेंगे। आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं, एक बार बना के देखिए तो मेरे कितने प्यारे से बच्चे हैं जो सवाल कर पाते हैं। एक बार मैं ऑफलाइन ट्राई करूंगा, मेरे बच्चे कितने बच्चे अच्छे बना सकते हैं। खासकर रईस पांडे भैया जी, बनाइए इसको, आप बनाइए बनाइए। और बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, सबको सबको दुआएं सबके साथ है। लेकिन यहाँ बात देखिए, अपनापन दुआ से नहीं होता है, ये सरस्वती माता में ऐसे चलता है कि यहाँ प्रेम से कोई शब्द होता नहीं। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को बहुत मानता हूँ, वो अच्छा कर रहा है, ऐसे जरूरी नहीं है। वो बच्चा कितना तत्पर है इस चीज के लिए, उसके लिए उतना विद्या है। वो बच्चा कितना विद्या माँ को ढूंढ रहा है, कितना सरस्वती माता से प्रेम लगाव है, कितना सीखना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड फॉर एवरी स्टूडेंट। हो गया। आर देखिए दिया हुआ, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है, तो ओम से हम पकड़ लीजिए प्रतिरोध है 100 जूल बोला गया इसमें, जूल उसमें बोला गया। आप चाहेंगे तो इसको 2 फॉर्मूला से बना सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी में सवाल बनाया हुआ है, लेकिन हमने बोला जूल, 100 जूल उष्मा उत्पन्न करती है, देखो प्रति सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी पावर होता है, जूल पर सेकंड को पावर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, पावर इंटू आर हो जाएगा। तो 20 के बार पावर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, भी का हटाएंगे तो वोल्ट। वही पूछा है कि विभवांतर कितना होगा, विभवांतर ज्ञात करना है, तो आगे बढ़, यानी इसका 400 का वर्गमूल कितना है, 20 आता है। अब ये वोल्ट हो गया, वोल्ट वोल्ट होता है, यानी 20 वोल्ट होगा। इस सवाल को ना एनसीईआरटी ने एक अलग तरीके से बनाया है, वैसे बनाएंगे तो भी बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा। ये सवाल तो सर जी होमवर्क लिख दिए हैं, बना लीजिए। यदि किसी बल्ब पर देखिए फिजिक्स जब भी सवाल बनाए ना, तो आप गिवन लिखिए, पहले गिवन क्या है। अगर आप गिवन लिखना सीख गए, सवाल बन जाएगा। हो गया। देखिए ये सवाल मुझे तो कराना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बच्चों का प्रेम ही है, थोड़ा एक बार दिखा देते हैं। अगले सवाल है आपके लिए जी, ऑप्शन के साथ में 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट के मेन में से प्रवाहित हो रहता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ट्राई करिए, पढ़ाई हो चुका है आपको, पावर दिया हुआ है, वोल्ट इतना दिया हुआ है, तो अपना फॉर्मूला पर ये होता है, आई के मान से निकाल देना, 2/5 इसको भाग दीजिएगा तो 0.4 आएगा। 0 20 5 ठीक है, 0.4 एम्पियर करंट कैसे, मतलब देखो ये वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस थोड़ी ना निकलना है, हमको निकलना है करंट। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छा है, यहाँ पर आई होता है, करंट होता है, वोल्ट दिया ही है, पावर दिया है। 1 किलोवाट घंटा का मात्रा क्या होता है, तो भाई देखो किलोवाट घंटा है ना, ऊर्जा में चल जाएगा। सिर्फ किलोवाट होता है ना, तो ये शक्ति में चला जाता है। देखो ऑप्शन में शक्ति रहता है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो आप पढ़ चुके हैं, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। आप ट्राई कीजिए। ये सब देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन बुक में दिया, लेकिन आपको वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए जरूरत है। ये सवाल को एकदम हल्के मत लेना है। अगर किसी बॉल पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा, कितना पावर लेगा ये? पहले इसका रेजिस्टेंस पता कर लीजिए। 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर इसको हम 110 वोल्ट से जोड़ेंगे। 480 आ गया। अब इसका पावर निकाल लीजिए, 25 वाट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया है। कर किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध मतलब यहाँ पर आर पूछा है, तो यहाँ पर V बराबर आई स्क्वायर लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। पहले अपने फॉर्मूला पर V दिया है इतना, फिलामेंट, अच्छा तो ये तो ओम के नियम से जाएगा। आई दिया ही है, आर निकालना है। तो देखिए V और I में रिलेशन क्या होता है? ओम्स लॉ में होता है V और I, आर निकाल दीजिए यहाँ से। तो बहुत आसान था, बहुत आसान था जी। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत जगह व्यापारिक मात्रक बच्चा जी यूनिट होता है। कितना होता है? यूनिट होता है। और 1 यूनिट में 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है? तो जूल बटा सेकेंड हो जाएगा वाट। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। कर है कि 1 वाट को परिभाषित कर दीजिए, 1 वाट को डिफाइन कर दीजिए कि 1 वाट को आप कहते हैं। कब कहेंगे बैटरी? अपने कहते हैं बल्ब ट्यूब लगाई थी अपने, आप जब मार्केट में गए हैं, अब ये बल्ब घर में लगाए हैं तो कितना है? 10 वाट, 9 वाट, और कब बोलते हैं 1 वाट? 1 वाट बोलेंगे जब 1 वाट बोलेंगे जब यदि सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर भी धारा प्रवाहित हो रही। जब उसमें विभवांतर 1 वोल्ट के विभवांतर प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर भी धारा प्रवाहित होती है तो उसे कहेंगे ये जो बल्ब है 1 वाट का है, 2 वाट का है, 3 वाट का है, चार्जर मेरा 30 वाट का है, ऐसे कहते हैं। यानी 1 वाट जो होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है। आइए पी वाई क्यू करते हैं। सर विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? बच्चे बच्चे को करा दिया गया था ये क्वेश्चन, तो आपसे ही कर लो। एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में क्रमशः समांतर और श्रेणी में ही क्यों जोड़ते हैं? भाई रीजन है अपना अपना, क्योंकि मीटर को भाई इसको वोल्ट वोल्ट करे मापना है, इसके लिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर से बच्चे जी हमको वोल्ट लेना है तो उसके लिए हम पैरेलल में जोड़ते हैं। हो गया। व्यू द्वारा क्या है इसका समीकरण और मात्रक भी लिखिए। इधर 25 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, तो 19 में। देखो पी वाई क्यू करना चाहिए, 15 में है, 19 में है, 25 में है। तो पी वाई क्यू बच्चे बनाएंगे तो उनके बहुत फायदा होता है। ये लेक्चर पी वाई क्यू के लिए खूंखार है, बहुत ऐसे पी वाई क्यू लेकर आए हैं। और देखिए मेरे पास अभी टाइम है, 6 बजे से पहले तक क्लास खत्म करना होगा। और बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है, सबकी पढ़ाई भी है, कल पी वाई क्यू भी करना है मुझे। चलिए, जिस तरह आपको आंसर अभी करा रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही अभ्यास करना है। दो एनसीईआरटी सवाल करा दें। अगर 2 बॉल ये सवाल आ चुका है, पीवाईक्यू में आ चुका है सवाल, ये 2018 में आया था। 2018 में सवाल आए थे। और ट्रिक आ रहा है ना कि इसको पैरेलल जोड़ना है। पहले 220 वोल्ट पर 60 वाट का बल्ब है, ठीक, और 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब है, दोनों को पैरेलल जोड़ रहे हैं। तो बता दीजिए ये विद्युत मेन से कितना करंट लेगा, टोटल करंट कितना लेगा? तो भाई हमको तो पहले पहले तो भाई हम क्या करते हैं ना, पहले पावर वन का इतना दिया है और उसका वोल्ट इतना बोला गया है। तो पहले पावर वन का फॉर्मूला का तो दिया ही होता है, जैसे वोल्ट। देखिए पावर दिया 100 वाट 100 वाट होगी, और वोल्ट दिया है बच्चे जी 220 वोल्ट। आई वन निकाल लेते हैं, तो बटा में चला जाएगा, ये कट जाएगा तो 5/1 एम्पियर 11 बटा 5/11 एम्पियर आ गया। इसको काट के लिख लीजिएगा। आप 100 को
100 को 220 से भाग देना, 5/11 आएगा। इसको तो डेसिमल में ऐसा भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी ले सकते हैं। मैं तो ऐसे ही रख दिया हूँ, 5/11 एम्पीयर आ गया। अब दूसरे का निकाल लेते हैं काम। और दूसरे बल्ब की 60 वाट का है, वोल्ट कितना है, तो P2 निकालते हैं। तो P2 बराबर दूसरा पावर फॉर्मूला हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला तो दी गई, लेकिन दूसरा है तो 2 लगा दिए हैं। तो वोल्ट यहाँ पर कितना है, यहाँ भी वोल्ट 220 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर बटा वोल्ट। तो पावर कितना है जी 60 वाट, वोल्ट कितना है 220 है, काट दीजिएगा, 3/11 आएगा। आई टू कितना आ गया, 3/11 एम्पीयर आ गया। धारा कैसे मतलब एम्पियर होता है, तो इसलिए आपको एम्पियर यहाँ लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि मेंस में कुल धारा, तो कुल धारा कितना होगा, तो कुल धारा हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पर आई टोटल लिखता हूँ, अच्छा रहेगा, आई टोटल तो कुल धारा जो हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 5/11, 3/11, 11 से नहीं जाएगा, 8 हो गया। आप इतना भी कर सकते हैं, 8/11 आंसर छोड़ सकते हैं, डेसिमल में काटना है तो भाग दे दीजिएगा, 7 है और कटेगा भी नहीं, इतना लगभग एम्पीयर आएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया 6 नंबर का, 6 नंबर के लिए आया था। कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। मजा आएगा, मुझे मजा आ जाएगा इस चैप्टर को लेकर। मैं गारंटी देता हूँ कि बच्चा जी आपको इस चैप्टर में बहुत प्यार हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाइएगा, थोड़ा सा अभ्यास कर ले मेरे साथ साथ में, आपको मजा आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन को कर भी चले जाएंगे पेपर में। साथ में अगर भी आप, अगर आप इसके आगे पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए इतना बेस जरूर बना के मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा और वहाँ मेहनत कर लेंगे उस कोई बैच के साथ में जाके, पॉलिटेक्निक या आईटीआई के साथ में, तो आपके काम हो जाएंगे। कर चालक, अचालक और अति चालक में क्या बहुत क्या क्या 3 3 बार पूछा गया है, क्या कहें, 3 4 बार। देखिए बच्चे, 22 में, 24 में, 17 में 3 3 बार पूछ गए डायरेक्टली क्वेश्चन को, और स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। मैं एक सिर्फ बोर्ड का बता रहा हूँ, बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, तो स्कूल में कितने बार पूछा गया होगा। तो चालक क्या होता है, जिससे भी धारा प्रवाहित होती है, चालक कहते हैं। और अचालक के बारे में क्या लिखिएगा, इंसुलेटर के बारे में, वैसे बता जिनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और चालक में वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और चालक के बीच में होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चालक की संख्या ज्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है चालक से कम होता है, लेकिन अचालक से ज्यादा होता है, जैसे कि सिलिकॉन और से और जर्मेनियम। अतिचालक, सुपर कंडक्टर, वे पदार्थ जो निम्न बहुत लो टेम्परेचर पर भी बच्चा जी जो बहुत विद्युत प्रभावित कर दे, सुपर कंडक्टर, बहुत अच्छे। और ये अतिचालक होते हैं, इनका जैसे मरकरी ले लो, मरकरी सुपर कंडक्टर है। और एक और सेरमिक और ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ का, देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चे आ गया था, तो इसमें देखिए थोड़ा डायग्राम क्यों आना चाहिए आपको। किसी विद्युत परिपथ की व्याख्या व्यवस्था आरेख खींचिए, तो आपको डायग्राम बना देना है, जिसमें 2 वोल्ट का 3 गो सेल रखना है। 2 वोल्ट के 3 सेल की एक बैटरी होनी चाहिए। बैटरी क्या होती है, सेलों से मिलकर बैटरी बनता है। सेलों को समूहन को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। तो एक 5 सेल और रेजिस्टेंस वाले कितने इसमें, कहते हैं एक 5 ओम का इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एक 8 ओम का, और एक 12 ओम का, 3 3 उसमें रेजिस्टेंस होने चाहिए। और एक प्लग लगाना है, कुंजी लगाना है, उसको सीरीज में बताना है, सीरीज में। मजा आ गया सर, मजा आ गया। सीरीज में क्या होती है, पहले का अंतिम सूरा दूसरे के पहले जुड़ेगा, दूसरे का अंतिम सूरा पहले के तीसरे के पहले जुड़ेगा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या बोला है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम लगा दिया सर रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या बोला है, 2 वोल्ट इन्होंने बोला प्लॉक लगाओ, प्लॉक लगा दिया है कुछ, मैंने सर्किट बना दिया, हो गया सर। 2 नंबर के आए होंगे शायद, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आइए सर, 2 नंबर का मत कहते हैं, बड़े कराइए ना, आइए ना बड़े कराते, देखिए ना, ये सब अगर मैं कहूँ ना कि थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जब से हम लोग परीक्षा देते, मैं शायद 2007 में परीक्षा दिया हुआ, चलिए मैं 2007 में परीक्षा दे चुका था मार्च में। उसके बाद से ही पढ़ा बच्चे को, हमारे साथ थोड़ा मिलजुल के, मतलब दोस्ती की तरह थोड़ा बच्चों को हेल्प करने लगे, बच्चे हमसे थोड़ा थोड़ा सीखने लगे, हम सिखाने लगे। आज भी बता जी मैं छात्र हूँ, पढ़ता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, देखिए ना सब कुछ पढ़ के आया हूँ, सब कुछ लिख कर आया हूँ कि नहीं, तो मैं छात्र हूँ। तो मैं आज भी एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स हूँ, जो नियम से पढ़ता हूँ, टाइमिंग से पढ़ता हूँ, लापरवाही नहीं करता हूँ, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा जो भी आता है मैं शिक्षा देता हूँ। आप भी हमेशा छात्र जीवन में रहिएगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी बन सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो छात्र अच्छा होता है।
ठीक है। चलिए, ये सवाल ना मैं क्यों कराता हूँ, सिर्फ ओम का नियम पूछेगा तब तो याद करा दिया हूँ कि किसी चालक से प्रवाहित होने धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन यहाँ पर तो भाई बोला है कि ओम का नियम भी लिखिए, उसका सत्यापन भी कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि प्रैक्टिकल में आ जाए सवाल ये। देखिए, तो पहले ओम का नियम क्या है, धारा बीच के विभवांतर के बीच संबंध बताता है। और इस नियम के अनुसार निश्चित तापमान पर किसी तार से प्रवाहित, किसी धातु के तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है, या आप अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो करंट होता है, जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको मैं सीधा लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इधर, करंट इधर। तो मैं भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल, अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, आई आर आएगा। आर क्या है, जो प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है, आर ये प्रतिरोध है। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ऐसे फॉर्मूला बन गया V बराबर आई आर। तो ये हो गया। इस अगर 2 नंबर के लिए आएगा तो इतना ही लिखिएगा, हर बार परीक्षा में आता है 2 नंबर के लिए ज्यादा। और 6 नंबर में आ गया तो इसको बोला सत्यापन कीजिए। आइए शायद सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमको कुछ सर्वप्रथम पहला काम करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम चालक तार लेंगे, बैटरी लेंगे, वोल्टमीटर लेंगे, मीटर लेंगे। सर उसमें आरएच लेंगे। आरएच क्या है, आरएच की वजह होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, उसको लेंगे। इसका रोस्ट इसका नाम होता है रियोस्टेट। इसका नाम होता है रियोस्टेट। आरएच का नाम होता है रियोस्टेट। इत्यादि को लेकर परिपथ का निर्माण करेंगे। ठीक। और ये भी ध्यान देना है कि जो भी वोल्टमीटर जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे और मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। जोड़ दिया, ये पहला काम कर दिया। अरे ओम करने में क्या सिद्ध करना है कि धारा जो होती है विभवांतर के समानुपाती होती है, ये ना करना है। ठीक है, करेंगे। देखिए ये प्लस हो गया पॉइंट, माइनस पॉइंट। एक बैटरी लिए हैं, चलो बैटरी है, सेल बना दिए, की लगा दिए हैं, प्लग लगा दिए हैं, रेजिस्टेंट लगा दिए हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ दिए हैं। देखिए इसका और वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दिए और इस करंट फिर चलिए। देखिए जिस वोल्टमीटर को जानते, ये तो बात आप आराम से लिख देंगे, सारा बात लिख के ही आना है आपको, सर्किट बन ही जाएगा। आइए मेजरमेंट करते हैं, कैसे साबित होगा कि भाई ओम्स लॉ सही है। तो मेजरमेंट करेंगे तो रेजिस्टर था ना, जो लगा था पारंपरिक प्रतिरोध, इसमें बार बार मैं इसका हम धारा को, इसका बार बार मतलब कि इसका रेजिस्टर की धारा, रेजिस्टर की सहायता से करंट बदलेंगे हम। कभी करंट इधर से ले जाएंगे, कभी करंट उधर से ले जाएंगे, और धारा बदलेंगे, धारा बदलेंगे, करंट को बदलेंगे, और बार बार वोल्टमीटर और एमीटर का मान हम नोट करते चलेंगे। तो ऐसा फील आएगा ना कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा तो करंट बढ़ रहा था, जैसे जैसे वोल्ट घट रहा था तो करंट घट रहा था। यही चीज हो गया साबित। भाई ये तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चालक के सिर के बीच के विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती है। अब इसके लिए ग्राफ बता देंगे हम, ग्राफ बता देंगे, बहुत आसान ग्राफ है, सीधा है। वोल्टमीटर को यहाँ पर रख दीजिएगा और यहाँ पर धारा रख दीजिएगा, तो आपको सीधा एक धारा मिलेगा। जैसे से करंट बढ़ रहा होगा, तो इसको स्केल से कर लीजिएगा। और मान ली करंट हुआ इतना, जैसे करंट फिर और बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये धारा और विभवांतर, करंट विभवांतर के बीच, धारा और विभवांतर के बीच रिश्ता का मतलब है। हो गया 6 नंबर, कोई काटेगा नहीं, कोई नहीं काटेगा 6 नंबर। सवाल आपसे ये कह रहे हैं हम लोग, ये पूछ रहे हैं आपसे बच्चे, मेरा मेरा सारा पीवाईक्यू कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ पीवाईक्यू कर रहा हूँ। बुक वाला क्वेश्चन इस साल में नहीं करने के मूड में हूँ, क्योंकि बुक का क्वेश्चन मैं 2 साल से कर रहा हूँ। किसी को बुक का क्वेश्चन करना है तो मेरे पिछले लेक्चर में चले जाइए, प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है फिजिक्स का, उसमें जाकर कर लेना। वहां से आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से मेरे क्वेश्चन करा दिया हूँ। ऐसे और समय बचेगा तो आज रिकॉर्ड कर दूंगा, चिंता मत करना। ये जरूरी है, ये जितना कर रहा हूँ आपके जुबान पे होना चाहिए। पीवाईक्यू सारा पीवाईक्यू कर रहा हूँ। करें कि भाई घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं करते। अरे भाई एक जैसे बल्ब कोई खराब हो गए, कोई एक भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो जाएंगे, कोई एक भी विद्युत उपकरण खराब हो जाएगा, तब बाकी सारा का सारा काम ही नहीं करेगा, तो हम क्यों लगाएं, क्यों लगाएं। और दूसरा, एक ही स्विच होता है, और मान लीजिए आपको ठंडी लग रहा है, पंखा बंद करना है, जैसे स्विच दबेंगे घर में सब कुछ बंद हो जाएगा, बॉल बॉल फ्रिज सब बंद, हीटर फिटर सब बंद। इसके लिए सभी जी, तो सवाल आ गया, ओम का नियम लिखिए, जल्दी लिखिए, तो होमवर्क में अभी जस्ट लिखवाए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर आप छोड़ दिए, तुम छोड़ दिए, खाल उधार देंगे ऑफलाइन में। चलिए
सवाल पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पीओ जाके नोट्स में आगे देखिए, पीएसडी की जल्दी जाइए नोट्स में, पीछे पलट कर भी लिखिए। सर हमको लिखना पड़ेगा? हाँ आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं भी पेज छोड़ा हूँ, मैं भी लिख लूंगा, मैं भी लिखूंगा, आगे लिखूंगा। देखिए पेज छोड़ा हुआ। अगला सवाल, प्रतिरोध और विभवांतर कैसे मात्रा को लिखिए, ओम का नियम सत्यापन करें। सवाल में एक सर क्या हो गया, उसी को तो घुमा पूछ लिया। तो पहले प्रतिरोध कैसे मात्रा लिखता हूँ, ओम होता है, और विभवांतर कैसे मात्रा वोल्ट होता है। अब क्या बोला, ओम का नियम सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम सत्यापन जस्ट अभी कराए थे, वहीं से लिख लीजिए। ओम का नियम जस्ट अभी सत्यापन के थे, सर्किट बनाए थे, बना लीजिए। हो गया, कर लेंगे ना? हाँ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखिए जगह छोड़ दी है, आपका तो कॉपी चेक करेंगे हम, छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। सर अगला पीवाई क्यू क्या है? अगला पीवाई क्यू 6 नंबर का है, दोहरे को इसमें आ चुका है, दोहरे को इसमें आ गए हम लोग। प्रतिरोध के पार्श्व क्रम, यानी बोला पैरेलल में संयोजन करने के, सॉरी पैरेलल किसे कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, और R1 R2 R3 को बताइए और उसके लिए एक डेरिवेशन कीजिए सूत्र का। अरे भैया जी सवाल में दम है नहीं। अब पैरेलल को कहते हैं जब किसी बहुत सारे प्रतिरोध का सिरा एक जगह और बाएं सिरा एक जगह, दाएं सिरा एक जगह जोड़ते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं। इनमें डिफिनेशन था जी सर। आइए डिराइव करते हैं। माना कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 तथा R3, ठीक है, 3 प्रतिरोध है। जो 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 भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया ना? हो गया ना सर? जी सर हो गया। जो समानांतर क्रम में संगीत है, जो पैरेलल में क्या है, कॉम्बिनेशन किया गया है, और भी वोल्ट से बैटरी आरोपित होकर के उनको परिपथ में मुख्य धारा आई से प्रभावित की जाती है। तो उनकी, आप जानते हैं बच्चे जी, पैरेलल में धारा बढ़ जाती है, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, वोल्ट मीटर सेम रहता है, I1 I2 3 बढ़ जाती हैं। आइए एक बार डायग्राम बना देते हैं छोटा सा, लगा दीजिए। आप चाहें तो इसको डायग्राम आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, चलो ऐसा भी काम चल जाएगा आपका। ये करंट है, करंट जा रही है, करंट फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हैं कि आई जो होता है बट गया है I1 I2 I3 में। तो आप आई का फॉर्मूला ओम के नियम से क्या जानते हैं? आपने पढ़ा है V बराबर आई आर, आप पढ़े ओम का नियम V बराबर आई आर। आई का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, आर बटा में चला जाएगा। तो जहां जहां आई था तो V बटा आर, V बटा आर, V बटा आर। आप पैरेलल में जोड़े हैं तो इसको हम आप नीचे पैरेलल लिख दिए नीचे, देखिएगा सब भी, सबसे भी कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 1 बटा आर, 1 बटा 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। खाली कह देगा कि भाई पैरेलल का डेरिवेशन कीजिए फॉर्मूला का, तो आप यही कर देना है। और आर पैरेलल यहाँ पे लिख दिया हूँ पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या है बच्चे, समतुल्य प्रतिरोध है जो सबके योगफल के बराबर होगा। सर सवाल क्या पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया बच्चों से? सवाल बच्चों से 2011 में क्या 21 में क्या पूछा गया है कि एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, करा दिया था ना? हाँ। तो कहीं किसी चालक से, किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उसे हम कहते हैं 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें हम कहते हैं द्वारा 1 एम्पियर होता है। यानी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रही है, तो सब 1 एम्पियर कहिए। 2021 में ही सवाल आया था कि देखो इस बार सवाल थोड़ा बदल गया, इस सेकंड वाली वाला है, इस बार श्रेणी क्रम में, पैरेलल में था, श्रेणी क्रम में फिर से सूत्र निकालना है, तो फिर इसका श्रेणी क्रम फॉर्मूला लिख दो। अच्छा यहाँ फॉर्मूला नहीं पूछा, देखिए यहाँ पर सूत्र नहीं पूछा कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, और पूछता किसे कहते हैं तो क्या लिखते हैं, लिखते कि जब पहले प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से जोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। और इसका सिर्फ व्यंजक निकालना, तो व्यंजक भाई साबित कर दो, व्यंजक आप निकाल सकते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी डायग्राम बना दिया हूँ। आप जानते हैं इसमें वोल्टमीटर सेम होता है, वोल्टमीटर बढ़ जाती है, धारा सेम रहता है। V बराबर आई आर फॉर्मूला जानते हैं, तो V का मान आई आर आई आर आई आर। लेकिन ये 1 1 था, तो ये 1 था 2 था 3 था, 1 2 3 तीन तीन डिस्टेंस समझ जाएगा। यहाँ पर आई से आई कैंसिल, इसमें से आई कॉमन कर देना, आई से कर देना, तो आर एस यानी आर सीरीज हो गया, ये आ गया। और ये क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये समतुल्य प्रतिरोध है, यही इसका फॉर्मूला है, यही व्यंजक है, यही इसका व्यंजक है। क्लियर है बच्चे, मजा आ गया ना? जाके देखिए ना सर, मजा आ गया सर। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और मात्रा लीजिए। अरे भाई प्रतिरोध क्या है, चालक का गुण होता है जो अपने से होकर होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसका ऐसे मतलब ओम होता है। सूत्र पूछा है तो V बराबर आई आर, लेकिन प्रतिरोध का सूत्र पूछा है ना, तो प्रतिरोध आर बार कर दो तो V बटा आई हो जाएगा। क्या सर क्या पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। मजा जी सर आप तारीफ नहीं करते हो। मेरे पास लगभग वीडियो में देखा हूँ 200-300 बच्चे जुड़ जाते हैं हर वीडियो से,
फिर भी व्यूज कितने हैं मेरे सर, उसमें लाइक कमेंट कितने हैं, लाइक होता है 20 को 30 को, कमेंट भी नहीं है। तो बच्चे आप लोग कम से कम ऑफलाइन वाले बच्चे जितने हैं आप तो कमेंट कर सकते हैं, आप तो रेटिंग दे सकते हैं ना लेक्चर की, रेटिंग क्या रहा, कैसा लेक्चर रहा, ईमानदारी से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं। आप बजाय आप जितने मेरे लेक्चर हैं आप जो भी देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, सारे लेक्चर में एक बार कमेंट जरूर करें, बताएं लेक्चर का रिव्यू करिए, रेटिंग दीजिए, ताकि हमारा भी मेहनत सफल हो जाए, हम भी थोड़ा बच्चे फेमस हो जाए, बच्चे हमें बहुत जान जाएं, ताकि मेरा जो भी कंटेंट है वो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच जाए। यूट्यूब तभी बच्चों के पास भेजेगा मेरे वीडियो को, जो बच्चों को व्यू जाएंगे, वीडियो को बच्चे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये यूट्यूब ऑटोमेटिक उसका एल्गोरिथम जो होता है बच्चे मेरे वीडियो को वो बच्चों के साथ नए नए छात्रों के साथ भेजेगा। तो इसमें आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। क्या पूछे आपसे विद्युत विभाग को परिभाषा दीजिए। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी सर जी है कि मानते नहीं। लोग कहते हैं दिल है कि मानते नहीं, लेकिन सर जी है कि मानते नहीं, दोबारा भी क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए, प्रतिरोध की उत्पत्ति के कारण क्या है भाई, रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना तो हो गई होगा। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा गया है, लिखने में तो आया ही है। सर सवाल दोबारा रिपीट कर दिए है, अगर गलती से लिखा गया है तो अच्छा भला एक बार और लिख लेना, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। शिक्षा लगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम के नियम में कौन सी राशि अचर होती है, सवाल 2024 का है, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं क्या। मैं क्यों बच्चों से बोलता हूँ थोड़ा भाई आराम से रहिएगा। सवाल पूछा है ओम के नियम में कौन सी राशि अचर होती है जब तक क्रम नियत रहे। अब तो लगता है बच्चे मेरा कहीं दिमाग खराब ना हो जाए इस लेक्चर को लेकर। देखिए ना ये मेरा ये क्या है माइक है, ये खराब हो गया बच्चे जी, ये ऑफ भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि साउंड कट गया होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि इसका देखिए इसका जो ब्लूटूथ है इसको बाहर निकाल दिया हूँ, तो मैं थोड़ा मन के रोज चेक कर लेता हूँ, कब से मन कर रहा है चेक कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर ख़त्म करने के चक्कर में अब साउंड कटेगा तो कितना हमको दुख होगा। अब आज के बाद ये माइक यूज नहीं करेंगे, अधिक साउंड के लिए यूज़ करता था, इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा आता था। अब रुकिए थोड़ा सा, चलिए बच्चे लाइट देखिएगा, और साउंड आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, बहुत ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता है। लाइट सिग्नल दे रहा है, लाइट जल रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि चलो इसमें साउंड आया होगा, फिर भी चलो मानता हूँ। और बच्चे जी थोड़ा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी मेरे छात्र हैं इतना देर लेक्चर चला लगभग 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा तक, और इसमें कहीं साउंड कटा होगा तो उसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लेना, सब कुछ सॉल्यूशन था ही, सब आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा अपना एफर्ट लगा लेना हो जाएगा। चलिए आइए, करे ओम का नियम में कौन सी राशि अचर रहती है, और जब तापक्रम नियत रहे, जब उसका तापमान कांस्टेंट है, तापमान कांस्टेंट है तो कौन सी राशि अचर होती है बताइए। तो हम कहेंगे ओम के नियम में जब तापमान नियत रहता है तो प्रतिरोध अचर रहता है, कांस्टेंट होता है, प्रतिरोध कांस्टेंट होता है उसमें। अब फार्मूला में देखिए आर प्रतिरोध कांस्टेंट था, निकाला था उसमें से, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बदल भी सकता है, और क्योंकि बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध बदल सकता है, क्योंकि प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। इसीलिए बोला गया था नियत तापमान पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए बोला गया था नियत तापमान होना चाहिए, तापमान नियत होना चाहिए तो आपका भाई उसमें आर कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए भी बराबर आई आर फार्मूला वहाँ से आता है। तो आप यहाँ एक बात और जोड़ सकते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा, अभी आई आर बता सकते हैं और कह सकते हैं आर क्या है, कांस्टेंट है, आर के यहाँ पर आर कांस्टेंट है, और अच्छा तो यह भी थोड़ा अच्छा फील आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता किस चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे प्रभावित करता है। किस चालक तार का प्रतिरोध होता है, आप कहें कि बहुत सारी बातों 4 बातों पर निर्भर करता है, तो उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र उसको कैसे प्रतिरोध को प्रभावित कर दे, ये बता दीजिए। बराबर नहीं सवाल है और 24 में है, और ऐसा क्वेश्चन मतलब जो टीचर गारंटी मारते हैं ना कि ये आएगा वो आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 से पहले कोई टीचर ही क्वेश्चन नहीं कराया होगा जब 24 में एग्जाम हुआ होगा। तो इसलिए बच्चा जी आप नोट्स ठीक से पढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन बहुत हम अभ्यास कर रहे हैं, देखना बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन फिर भी नोट्स आपको जितना टॉपिक सब याद रहेगा तो लिख देंगे आंसर। अच्छा इसके आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ा कि प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। अब देखिए एरिया कैसे प्रभावित करेगा,
एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। पढ़े कि नहीं पढ़े सब? तो वही बात तो है, खाली लिख देना था भाषा में अपने से। आप लिखेंगे चालक तरह का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आर इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/एरिया होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? अतः चालक का काट का प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रभावित तो कर रहा है रेजिस्टेंस को, ये तो प्रभावित कर ही रहा है। आइए आपसे क्वेश्चन 2025 में किया गया है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो हम कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। विभवांतर का सही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो वोल्ट बराबर W/Q हम पढ़े थे। चलिए अब सवाल था कि 2025 का ही सवाल था कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण सूत्र है। तो विद्युत धारा क्या है, इसका सवाल में से लिखा चुका हूँ, ये हो चुका है, आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए ना, वोल्ट को परिभाषित करने के लिए बोले हैं कि वोल्ट की परिभाषा लिखिए। अगर होते हैं तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? जल्दी प्यारे बालक जी, जल्दी। हाँ, तो बच्चे वोल्ट हम कहते हैं यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो 1 कूलम विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 1 जूल का कार्य 1 कूलम के लिए किया गया है तो 1 वोल्ट ही कहलाएगा। सवाल है, देखिए ये भी सवाल कितने अच्छे सवाल हैं, कितने प्यारे प्यारे सवाल है। सवाल कर रहे हैं किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो इस कथन का मतलब क्या है बता दीजिए। देखिए प्रतिरोध 1 ओम है, यानी 1 ओम को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। इस सवाल को आपको घुमा के पूछा सकता है, मैं या सवाल को ऐसे पूछा सकता है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। आपसे कोई पूछ लेगा 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम की परिभाषा लिखिए, वही सवाल तो है ये। देखिए तो हम लिखेंगे यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपन 1 एम्पीयर हो गया। कर कि देखिए अब ये भी सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि मतलब हम लोग आप गए मार्केट में एक बल्ब खरीदे, बल्ब पर लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। तो अब क्या मतलब इसका बताइए ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है 220 वोल्ट पर, ये 60 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट पर अपना अच्छा काम करेगा। इसका जो शक्ति होगा, पावर होगा 220 वोल्ट पर बहुत अच्छा काम करेगा ये। तो इसका मतलब थोड़ा लिख के समझा देंगे उनको। अब लिखने के लिए बोले तो लिखना ही पड़ेगा। किसी भी बल्ब पर अगर इतना लिखा गया है, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट के विभवांतर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 220 वोल्ट हो, पर इसका उपयोग करें तो ये 60 जूल पर सेकंड 60 जूल खाएगा, विद्युत खपत करेगा, और ये बल्ब उस पर अच्छा कार्य करेगा, उसका पावर ही उतना है। चलिए सवाल कह रहे हैं आपसे, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, सेंटअप एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि प्रति सेकंड 100 जूल का उष्मा उत्पन्न करते हैं। वही सवाल हो जो हम थोड़ा पहले आज बनाए थे लेक्चर में। तो रिपीट सवाल तो ये होमवर्क में छोड़ दिया हूँ, आप सवाल बना सकते हैं, इस सवाल को ना अपन एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा तो वहाँ भी सवाल को सॉल्व किया हुआ है, वो अलग भाषा में किए, तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो रुकिए ना, इसका मैं और दूसरा सोल्यूशन दिखाता हूँ, देखिएगा। सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, देखिए मिलाइए ना। ये सवाल लिख रहा है 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो है। देखिए आपको हीट दिया हुआ है 100 जूल, आर दिया हुआ है, टाइम 1 सेकंड, वोल्ट निकालना है। तो हम देखिए हम प्रभावित यही होते तो हम जानते हैं आई बराबर जो होता है, देखो अपने फार्मूला पर होगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, फार्मूला पर है जी सर। अब ऐसे आई स्क्वायर बाहर कीजिए तो आई स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये दोनों इसके डिवाइड में चला जाएगा, आर टी चला जाएगा ना। देखो वही बनाया है, ये रूट है, रूट चला है, रूट में चला गया। अब रूट में चला गया है तो अब इसको हटाइए, स्क्वायर आई इसको हटाएंगे तो रूट बनेगा, एच बराबर क्या बनेगा, रूट अंडर आई बराबर रूट अंडर एच बाई आर टी। अब मान बैठाइए, एच का मान है 100
जूल। बट्टा में क्या है 4 ओम गुना 1 सेकेंड, तो जिस भाग में 5 एम्पीयर है कितना आएगा 5 एम्पीयर आ गया। अब आपको आई पता हो गया, अब भी निकालना है, तो अब जानते हैं भी आई आर, तो देखिए 20 ओम। और मैं आपको दूसरे मेथड से बनाया था चलो एक मेथड से बना के दिखाते हैं। अब दोनों मेथड से बना लिए, उस समय उस मेथड से बनाए थे, अभी सवाल जब ऐसा है तो इसको ऐसे बनाते हैं। आई गिवन लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे हल। हम क्या लिखेंगे प्यारे वाले जी हल, इसको कराइए देता हूँ हल तो पहले अब गिवन लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है सवाल पर के ओम 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 से क्या कहेंगे प्रतिरोध है। ओम किसका मतलब प्रतिरोध होता है, आर गिवन है आपको 4 ओम, 4 ओम हो गया जी सर। और अब क्या बोल रहे हैं प्रति सेकेंड, यानी टाइम पता है आपको, टाइम पता है पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। चलिए 100 जूल, यानी जूल किस उष्मा का है, हीट कैसे मतलब जूल होता है, उष्मा कैसे मतलब जूल होता है, यानी 100 जूल। और आपको क्या पूछा है आपसे, प्रतिरोध के विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है करना है ना जी, ये निकालना है। मैं जगह नीचे बना दूँ क्या, चलो इस साइड बनाता हूँ, जगह कम है। आप लिखेंगे चूँकि H बराबर I² RT ठीक है। अब I² बराबर ये RT मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएंगे, इसकी RT डिवाइड में आ गए, I² बराबर इसका अब वैल्यू रखिए, H का वैल्यू 100, R का मान 4 ओम, टाइम कितना है सेकेंड, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड 4 से काटेंगे कट जाएगा 25 बार में। तो I बराबर I² बराबर 25। सर हमको तो I का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाइए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, और धारा कैसे मतलब एम्पियर होता है, करंट आ गया, आपको धारा मिल गया। आपसे पूछा कि आर क्या होगा, भी क्या होगा। देखिए आई पता है, आर पता है, आपको क्या पता है, आई पता है, आर पता है, भी निकलना है। रिलेशन क्या आता है ओम नियम में, ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा है, भी बराबर आई आर, भी निकालना है, निकल जाएगा। आई तो आ चुका है 5 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो एम्पियर गुना प्रतिरोध क्या होता है जी, वोल्ट होता है, 5 चौका 20 वोल्ट इसका आ जाएगा, कितना 20 वोल्ट। तो आप ऐसे ही बना लीजिए, बना लिए बच्चे, बना लिए ना जी सर, बना लिए, 20 वोल्ट आ जाएगा। अब ऐसा मत लिखना 12.5 ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जगह छोड़ रहा हूँ, बना लीजिएगा। अब सवाल है मेरे पास ये कि एमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग बताइए। यानी एमीटर धारा नापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मापने के लिए किया जाता है। देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बच्चा जी मेरे PYQ खत्म हो गए, बहुत पेपर देखा हूँ, सारे पेपर का सवाल सॉल्व कर दिया हूँ, अब ये सब बच रहा है। देखिए क्या क्या बच रहा है, जैसे ये सब सवाल बीच बीच में रहता है, CBSE में तो पूछा गया है, CBSE में पूछा गया, बिहार बोर्ड पता ना पूछता है कि नहीं पूछता है, समझते हमको बिहार बोर्ड में तो अभी तक सवाल हमको दिखा नहीं है सब, तो इसमें बहुत सवाल दिया है। तो एक बार मैं अभी से लिख देता हूँ कि सिर्फ NCERT है, तो जिन बच्चों को ज़रूरत हो कर लेना, जिनको ज़रूरत है। मुझे तो ऐसे बिहार बोर्ड को देख के नहीं लग रहा है कि आपके लिए ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए एक लेक्चर है तो कुछ अलग बोर्ड के छात्र होंगे जिनके में ये सब आते हैं सवाल एक्सरसाइज वाले, वो कर लेंगे। क्योंकि छोड़ देते हैं रहने को, जरूर करना होगा। मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, मेरे एक लेक्चर इसमें और इंक्लूड कर दूंगा, बच्चों वहाँ से कर लेंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को अभ्यास किया जाए, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में वाट का मात्रा तो जूल बटा सेकेंड होता है, आप पढ़ के चुके हैं, ये भी हो जाएगा। कर कि अगर वोल्ट V1 पर P1 शक्ति लगे, देखिए वोल्ट V1 है तो पावर कितना है P1 है, और वोल्ट V2 पर पावर P2 लगा है, तो इसके लिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो समतुल्य प्रतिरोध। बच्चा जी 4 ऑप्शन दिया गया है, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बना लेंगे तो कहेंगे आप 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए पावर 1 का फॉर्मूला क्या होता है, V² होता है, तो यहाँ से R1 का वैल्यू क्या आएगा
ये बटा में आ जाएगा P1। चलिए R2 का मान क्या आएगा, V2 बटे P2 आ जाएगा। R सीरीज के फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो, ये फार्मूला हो गया, नहीं जुटेगा एलसीएम लेके। तो यही ऑप्शन ए में था, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो गया। 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सवाल को एक बार हमारे से रिपीट हो चुका है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होते हैं, गतिशील कौन होता है, कौन पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। बच्चे जी मैं कुछ क्वेश्चन देखिए, मेरे पास पेपर बहुत सारे अभी हैं, लेकिन कुछ अभी मैं एनालाइज नहीं कर पाया हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में आपका पूरा काम हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ छूटा भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास एक बुक है, इसको भी अब जानते हैं ब्रिलियंट रनिंग ऑब्जेक्टिव लिए बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। तो इनका एक बार हम और आइए जल्दी एक बार देख लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। और टाइम भी मेरे पास अभी हाफ बचे हैं, आधा घंटा। तो 10 मिनट में इसको बहुत फास्ट हम लोग करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो सवाल बोलेंगे उसी सवाल को आप अभ्यास कीजिएगा। एक बार तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। चलिए आइए, सवाल बहुत कुछ नए सवाल होंगे, कुछ अच्छे सवाल होंगे, आप सबको अभ्यास करना है। बहुत बच्चे इस बुक को खरीदे हैं, जो नहीं खरीदे हैं। कर के एकांक समय में भी आवेश के परिणाम के प्रभाव क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। किस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रतिरोध में कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। इसका सवाल जल्दी बताइएगा हमको, 2 नंबर का आंसर जल्दी बताएंगे आप। चलिए इस ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये भी हो सकता है 6.25 × 10⁻18, ये भी हो सकता था। चलिए हो गया, 2 नंबर सवाल हो गया। तब आइए अब सवाल नंबर हम 3 को चलते हैं। और सवाल 3 नंबर हमसे ये पूछ रहे हैं कि किसी लैंप में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो लैंप में 3 घंटे तक प्रकाश देता है, तो बताइए कितना कूलम। ये सवाल आपके होमवर्क में जरूर ट्राई करेंगे आप। किसी बल्ब, ये सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इन सारे सवाल को अभ्यास करना है, ठीक है ना जी। विद्युत बल्ब में जो सवाल बोलूँगा उसको छोड़ देना, जो बोलेंगे करना है। 3 करना है, 4 करना है। विद्युत चुंबक 5 छोड़ देना, 5 इस सवाल का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है। किसी भी धारा में सत्यबंध पद को ये क्या कहते हैं, तो ये सवाल अच्छा है। तो इसे विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा करंट उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। 7 नंबर और 5 नंबर सवाल गलत आ गया है, 5 नंबर और 7 नंबर सवाल गलत आ चुका है, इस चैप्टर का नहीं है। विद्युत धारा जो तार को प्रति मीटर लंबाई इतना है, ये सवाल हमसे, इतने बड़े बड़े सवाल हमसे नहीं पूछे जाते हैं। ये सवाल आया हुआ है सेल का विद्युत वाहक बल, ये देख लेना, सवाल का अच्छा सवाल है। और धातुओं के धारा वाहक होते हैं, धातुओं में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम। ये सवाल अच्छा है, 11 कीजिए, 11 नंबर कीजिए तो जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन करें जल्दी बच्चे। और ये क्वेश्चन देखिए 11 और 12 दोनों को इसलिए करना है, दोनों को कराया गया है। देखिए इसमें आप पढ़े थे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उनको जब एवेनेट की छड़ पर करते हैं तो एवेनेट की छड़ पर ऋण, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको बताया था इसके बारे में। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल, चलिए अब 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है। फैराडे, एम्पियर, कूलॉम नियम, ओम लॉ। 2 आवेशित चार्ज पर लगने वालों को फैराडे, देखो 13 का कर सकते हैं। थोड़ा सवाल थोड़ा अपर लेवल का है, तो 13 का कूलम का नियम है। अब ये बड़े क्लास में इसको जगह पढ़ेंगे वाला 2-4 पल, देखो ये भी वहीं से है, लेकिन हमसे इतने बड़े सवाल तो पूछे नहीं थे। Q1 Q2 R इसको ये हो जाएगा। इसी फार्मूला से भी सवाल है, कूलम स्लो में पढ़ना पड़ता है, आप 12th में जाकर पढ़ेंगे। विजातीय आवेश के बीच कैसे बोलते हैं, देखिए विजातीय और अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, अलग अलग चार्ज करेंगे, एक दूसरे का आकर्षण करेंगे। 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड पर समान धन और समान ऋण आवेश होते हैं, इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। 14 नंबर 16 नंबर सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो चलिए इसको बता देते हैं आंसर। ये है आवेश संरक्षण सिद्धांत। नई आवेश को हम बना सकते हैं, नई आवेश को हम मिटा सकते हैं। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रकरण में भाग लेते हैं। जब किसी चार्ज को हम आवेशित करते हैं तो उसे प्रोटॉन भाग लेता है, नहीं।
सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, नहीं लेता है। 17 का ये हो जाना चाहिए। एक बार आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। अपने पर आता है गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में। ये सवाल कहाँ से आते हैं? ये सिलेबस का नहीं है। चलिए जो बोले वही करिएगा। जब अम्लों के जलीय विलयन में विविध चालक होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं। जो पदार्थ घर्षण से आसानी से आवेशित होते हैं कहलाते हैं। 21 देख लेते हैं। 21 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 21वां अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि जो पदार्थ घर्षण से आसानी से आवेशित हो जाते हैं कहलाते हैं तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? किसी स्रोत से धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? वोल्टेज सेल, संचायक सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर सॉल्व कर लेंगे आप। अब 22 नंबर सॉल्व क्या है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का इन्होंने कहा है कि ये वोल्टेज सेल कहते हैं उसे। ये सवाल पूछा गया है, आप करेंगे। ये तो आपका करना है 1 मिनट में 120 ये कॉलम करना है। सब क्वेश्चन ट्राई करना है, जो पूछा गया सब करना है। ये वाला सवाल, ये सवाल, ये वाला जितना पूछा गया इसको तो नहीं छोड़ना है। इसको तो पकड़ के बनाना है। जितना भी गोला मार्किंग लगाया हूँ उसको जरूर कीजिए पर ट्राई। 22, 23, 24 सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाले सवाल को, बाकी को आपको बेस करना है। हो गया? इधर सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, खुद आप देख लीजिए। सारे सवाल पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा। आवेश का सही मात्रा कूलम होता है। सेल का विद्युत वाहक बल एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड, ये सवाल थोड़ा नया दिखा। कैथोड किरणें में क्या होता है जल्दी बताइए। थोड़ा क्लास 9 के भी सवाल आए थे कभी कभी। 35 का आंसर हम मैचिंग कर लेते हैं बच्चे जी। 35 का आंसर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। चालक कौन है जी? चालक इसमें कांच, चीनी मिट्टी नहीं। चालक तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कंडक्टर पूछा गया, कंडक्टर है। धातु चालकता पदार्थ के अंदर किस कण के अस्तित्व है? वही इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। धातु चालकता पदार्थ के अंदर किस कण पर अस्तित्व हैं? किस? तो इलेक्ट्रॉन गति पर। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो भाई चालक है। ये सवाल अच्छे थे। चलिए टॉपिक चेंज हो गया। पूछा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आपको पढ़ाया गया है। ये करिए सवाल को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? सवाल का टॉपिक क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर। 1 वोल्ट तो 1.6, ये तो कराया गया था, आपको पता भी होगा। 1.6 10 के पावर 19। कर रहे सवाल कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रभावित होता है तो किया कार्य। अरे वर्क का फॉर्मूला क्या पूछा गया है? आवेश क्यू वोल्ट मीटर भी किया गया। वर्क क्या होता है? W/Q। वर्क बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q। तो ऐसे वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क का फॉर्मूला जाएगा W/VQ आ जाएगा। तो मेरे से C हो जाएगा। एक बार में आंसर मैच कर लेते हैं। ये सवाल अच्छे थे, सवाल अच्छे हैं दोनों। 2 का आंसर हो जाएगा आपका, 2 का C सही है। जिन पदार्थों से आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थों से आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं कुचालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक। तो इसको 4 का तो B हो जाएगा। 4 का B 100% होना चाहिए। 4 का क्या बोला? विद्युत चालक थोड़ी कहें, विद्युत रोधी कहें। ये सही होगा। 4 का ही हो जाएगा क्योंकि इसमें विद्युत रोधी है, इसमें चालक नहीं आ रहा है। अब बच्चे मेरे पास टाइम कम है, समय हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत सारे इसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार अभ्यास कीजिए, आपसे बनेगा सवाल। अब सवाल बनेगा। और वैसे भी लेक्चर में आपको बहुत सारे वीडियो में करा दिया हूँ, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन इन सारे को भी थोड़ा एक बार अभ्यास किया जाए। सेलों के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेलो टर्मिनल को भी उत्पन्न करती हैं। 8 का आंसर क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए एक बार। मुझे लगा भी था कि विभवांतर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? ये सवाल आया था इस साल। ये सवाल आया था तो हाइड्रो हो जाएगा ना। हाइड्रो का मतलब जल होता है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक है। हाइड्रो का मतलब जल होता है, इसीलिए तो बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड।
ऊर्जा कैसे मतलब करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन कितना पूछेगा इसको, बहुत बार पूछेगा इसको। विभवांतर कैसे मतलब, सब कुछ अंदर वोल्ट होता है, ये सब सवाल कीजिए। सारे सवाल करना है, इधर के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं जस्ट अभी करा दिया हूँ, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। ये भी करा दिया हूँ, विद्युत कौन सी है बच्चे। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन छोड़ ही दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, आपको फिर अभ्यास कर लेना है। इसके ऑप्शन मिलेंगे इधर, और टेंशन मत लेना। अगले लेक्चर लेके आएंगे ना, तो इसके सारे आंसर भी आपको हम सॉल्यूशन में देख लीजिएगा। ये सवाल इसका नहीं है, इस चैप्टर का ही नहीं है। बहुत सारे सवाल इधर उधर डाल दिए हैं लोग, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में अभ्यास खूब करेंगे। जब पेपर आएगा ना, खूब अभ्यास किया जाएगा। नहीं पेपर क्यों, अभी कर लें, अभी कर लें, पेपर तो आने ही वाला है। रिस्टेट के बारे में पढ़े थे हम लोग। ये क्या कहते हैं, धारा परिमाण वृद्धि, धारा परिमाण में कमी, धारा परिमाण की वृद्धि या कमी। तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सवाल अच्छा है। 11 का आंसर बच्चे करेंगे बहुत जल्दी से। विद्युत ओम के नियम में सवाल है। ग्यारह का आंसर कीजिए, हम इसमें क्लास में पढ़े थे आज। ये जल्दी करो जल्दी करो। तो इसका सी बहुत अच्छा आंसर है। वोल्ट मीटर को भी परिपथ में कैसे होता है, वोल्ट मीटर को भाई पैरेलल में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम को सॉरी धारा एम्पियर को सीरीज में जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। प्रतिरोधकता कैसे मतलब ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। 13 का आंसर कीजिए, 13 का। आप 13 का आंसर करेंगे बच्चे, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर हो जाएगा। ये सारा सॉल्व करा दिया, इधर का सारे सॉल्व कराए हैं। एक बार फिर भी आपको अभ्यास करना है। प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। हो गया 5। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कल चालक की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी सब हो जाएगा। तो देखो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी ये सब लिखना है आपको। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम पर, ये इसलिए 25 में आया था। सबसे क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए लेक्चर में सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। 100 वाट 250 वोल्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ, नहीं करा चुका हूँ। आपसे बन जाएगा, 100% बनेगा आपसे। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की शक्ति की दर को, कार्य करने की शक्ति की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सॉरी बालक जी, ये क्वेश्चन तो कई बार करा चुका हूँ। मतलब आपको मैं कुछ होमवर्क देख नहीं जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन हम कर चुके हैं। किलोवाट घंटा है ना जी, घंटा है तो भाई ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। भाई इसमें तो हम भरेंगे निष्क्रिय गैस। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस होने देखना है, तो ये माइनस में ले लो। देखिए ये सी हो जाएगा। कभी किसी प्रभावित में धारा में किसी वस्तु बनने वंचित नीचे विद्युत होते हैं, तो ये सवाल तो अभी चैप्टर का है नहीं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदलता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस में उपयोग होता है, नहीं होता है। हीटर में होता है, स्त्री में होता है, बल्ब में होता है, पंखा में नहीं होता है। ये सब सवाल आप कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा। बहुत सवाल करा दिया हूँ,
ये क्वेश्चन सब लेक्चर में है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो जब बचाएगा कर लेगा। ये क्वेश्चन तो आइए कर रहे थे, कितना आंसर आया था इसका, शायद 25/1 से कैसे आया था। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। छोरे कुछ भी नहीं है, शक्ति कैसे मतलब नहीं करता है, करता है तो सब हो जाएगा, ये भी करा दिया हूँ। विद्युत शक्ति कैसे मतलब, विद्युत शक्ति कैसे मतलब वाट होता है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति है ना। चलो विद्युत शक्ति 3 का आंसर वाट होता है। 1 हॉर्स पावर पहले बता दिया हूँ, जल्दी बताओ। 4 भी पढ़ाई हो चुका है। 7 से कितना बताइए तो। 1 हॉर्स पावर और कितना नंबर सवाल है? सवाल है 4 नंबर। 4 का आंसर जल्दी बताइए। 746 हॉर्स पढ़ाया गया था। आया भी सवाल परीक्षा में। 1 जूल में कितने कैलोरी, ये तो ड्राइव कर चुके हैं, तो इसमें हो जाएगा 2.4 नहीं है तो 3 हो जाएगा। एक किलोवाट घंटे पेपर 1 यूनिट के बराबर होता है ये। अभी देखो ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर सब पढ़ाया गया था, अभ्यास करने सबको। सर लिखे ना, नहीं लिखे मत कीजिए, बहुत समय लग जाएगा आपके पास। मैं तो कहता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव वाला बुक रखें अपने पास, अच्छा रहेगा। कोई ब्रिलियंट का हो, टाइलेंट का हो, ये क्वेश्चन समय मिल ही जाएंगे। 36 जूल कर दिए, 6 जीरो लेके चलना है, 5 जीरो लेके चलेंगे तो हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा अच्छा पूछिए। 13 का आंसर कीजिए तो। 13 का आंसर कीजिए। 1 वाट बराबर, 1 वाट बराबर पूछा है कितना, किलोवाट नहीं, सिर्फ 1 वाट पूछा है, 36 जूल हो जाएगा। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। 12 वोल्ट के 2 कूलम, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। 24 जूल इसका आंसर आया था। तो यहीं पर होता है फिनिश। बहुत क्वेश्चन दिया इसमें, अच्छा बुक है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं बच्चों से कहता हूँ, कोई आपको रेफरेंस बुक चाहिए जो MCQ प्रैक्टिस करना है, तो MCQ के लिए मैं थोड़ा इसको छोटा करूँ तो आपको दिखेगा। MCQ के लिए ब्रिलियंट कंपनी की आ जाएंगी। इसमें लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए अच्छे और इनके आंसर भी लगभग ठीक ठाक हैं। तो ये बुक आपके लिए अच्छा है, ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए इसी कम कोई भी ले सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आप टारगेट का भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत अच्छे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके पेपर के लिए। अब आप बताओ ऑब्जेक्टिव रटने जाएंगे नहीं, पहले आप चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन रिवीजन किए, सब किए, अब आपके लिए सब आसान दिखा, ऑब्जेक्टिव आपको रटना भी नहीं पड़ा, काम हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं 2 लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिसिटी क्लास में ख़त्म किया हूँ और मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ऐसा इतना अच्छा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें पूरा PYQ आपका सॉल्व हो और बहुत कम समय में। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।